हेलो, स्क्रीन आ गया ना? मतलब कॉपी आ गया मेरा? हेलो, कॉपी विजिबल है? सर। हाँ, कॉपी नो विजिबल। सर। ओके ओके। अच्छा, जो पूछ रहे थे बताओ। जूही कुमारी। जूही, फॉल्ट करंट यस कहाँ सर। पे? फॉल्ट करंट पूरा सिस्टम में होता है कि सिर्फ रिले कॉइल में होता है, बताओ तो। सर कॉइल में होता है। सिस्टम में क्यों नहीं होता? तो सिस्टम में होगा तो उसको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कॉइल जब भी मतलब कॉइल अगर कॉइल में बोलो, क्या अगर कॉल में क्या चेंज अगर करना? कॉइल चेंज मतलब करना जलेगा पड़े या तो चेंज चेंज कर करना सकते पड़ेगा। हैं। जो खराब होगा उसके बाद ना चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। मैं बोलता हूँ कि फॉल्ट यस। करंट वहाँ कहाँ पे दिखता है? वेयर इज इट फाउंड? इन द होल सिस्टम और इन द रिले कॉइल ओनली? प्रणव, प्रणव, यस सर। कहाँ पे होता है फॉल्ट करंट? रिले कॉइल पे या पूरा सिस्टम में? सिस्टम में होता है। सिस्टम होता है। सिस्टम में देखने को मिलता है सर। सिस्टम में देखने को मिलता है। नीरज कुमार, नीरज, यस सर। कहाँ पे होता है? यस सर। ये सब सिस्टम में। सिस्टम में होता है। अब अच्छी बात है। रिले का काम क्या है? सर इंडिकेट करता है कि कहाँ फॉल्ट हुआ। हाँ, कहाँ फॉल्ट हुआ है? कैसे इंडिकेट करता है? सर नॉर्मल कंडीशन से ठीक नॉर्मल है। कंडीशन में जो उससे यदि कुछ चेंज हुआ तो फिर वही सर एम एफ इक्वल टू नॉर्मल बोले तो कंडीशन से जैसे? एम एन। अरे एमएन तो मैंने दिखाया लिख के। एमएन का मतलब एमएन ही नहीं होता है। मैं सपोज उसको नॉर्मल का मान लो एमएन लिखते हैं अगर, और एबीसीडी भी लिख सकता था मैं। मेजरमेंट ऑफ नॉर्मल करके नॉर्मल कंडीशन में ऐसे लिखा यस मैंने। सर। एक्स वाई भी लिख सकता था। दैट इज नॉट द पॉइंट। इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे हो कभी ऐसा मत पढ़ना कि लिखा हुआ है मतलब यही लिखेंगे, नहीं। इंजीनियरिंग इज कॉमन सेंस और तुम कितना समझे। मेजरमेंट लेता है नॉर्मल कंडीशन का और फॉल्टी कंडीशन का, है ना। मान लो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा थर्मोमीटर से 98 आएगा, बुखार होगा तो 102 आएगा, तो फॉल्टी कंडीशन हुआ, है कि नहीं? यस तुम्हारा फॉल्टी कंडीशन हुआ तब दवाई दिया जाएगा। सेम केस यार, जब 5 एम्पेयर में रहा है तो 5 एम्पेयर नॉर्मल है, 6.2 तक भी नॉर्मल है, 6.25 भी नॉर्मल है जो मैं पहले देखा करंट सेटिंग में। अगर 6.25 के ज्यादा वो 6.5 7 बन गया तब तुम्हारा बुखार आ गया, तब यू कैन नॉट हैंडल, यू नीड मेडिसिन। ठीक है। तो फॉल्ट कंडीशन, फॉल्टी करंट, रिले का काम ही है फॉल्ट करंट को रिकॉग्नाइज करना। तो फॉल्टी करंट होता है रिले में, इन द रिले कॉइल। फॉल्टी करंट अगर चला गया मेरा सर्किट के अंदर तब तो हो गया काम। उसी को प्रिवेंट करने के लिए रिले कॉइल है कि नहीं? हाँ, सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए ना रिले कॉइल है रे, सिस्टम खराब ना हो। यस सर।
रिले को फॉल्टी करंट चला जाएगा तेरा सिस्टम में तो गया ना, खत्म काम। क्या क्या फायदा हमारा रिले का? अरे प्रणब, यस सर। आया समझ? यस। तब जो काम है वही नहीं करेगा तो क्या फायदा? और मुझको कौन बोल रही थी? जूही कुमारी। जूही कुमारी कहाँ है? बाहर निकल गई। यस सर। अब समझ में आया क्यों है? यस सर। ऐसा नहीं कि सिस्टम जल जाएगा, सिस्टम जल नहीं जलेगा उसी के लिए ना है। तो सिस्टम जला दोगे उसके लिए है, एक कहाँ का लॉजिक हुआ? कॉमन सेंस है कि नहीं? तो आंसर दे रहे हो, कुछ कॉमन सेंस लगाओ। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा वर्ड बोल दिया आंसर बन गया, नहीं। सब कुछ बेसिक से हो जाता है, सब कुछ कॉमन सेंस से हो जाता है। फॉल्ट करंट आइडेंटिफाई करने के लिए रिले कॉइल है। रिले कॉइल काम ही आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम में चला जाएगा। और ये मुझको जो कौन बोल रही थी? आरती, आरती असीमा, यस सर। तुमको कहाँ कहाँ से ये कॉन्सेप्ट मिला कि ये कनेक्शन पहले होता है इसलिए कॉइल में रहेगा? रिले का कनेक्शन पहले रहता, कनेक्शन पहले रहता है इसलिए कॉइल में रहेगा? ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा? इसका काम ये है इसलिए करता है। कनेक्शन पहले लगो के मतलब कुछ भी कर लेगा। इसका काम है फॉल्ट करंट आइडेंटिफाई करना। तो फॉल्ट करंट इट इज ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन द रिले कॉइल। सिंपल आंसर, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, म्यूट करो। अच्छा देखो, तो पीएसएम क्या हो गया मेरा? इट इज अ रेशियो बिटवीन द फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल एंड द पिकअप करंट। मतलब जिस करंट में आइडेंटिफाई करेगा, पिकअप करंट मेरा था 6.25 और फॉल्ट करंट जितना भी हो, मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब जितना आएगा, उसका रेशियो को हम लोग पीएसएम करते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं, पुराना वाला जो मेरा इक्वेशन था इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो ऊपर का तो फॉल्ट करंट जितना है रहेगा। फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल। नीचे वाला पिकअप करंट का एक फॉर्मूला देखो, रेटेड करंट ऑफ सेकेंडरी, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी इनटू करंट सेटिंग। ये लिख सकते हैं क्या उसके जगह? पिकअप करंट की जगह रेटेड secondary current of CT into the current city. सेम एक और सिंपल मैथ दिखाता हूँ। ये सेम, इन दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखा है। मैं ऑलमोस्ट एक सेम ही क्वांटिटी लेके, मोटा मोटी सेम क्वांटिटी लेके एक मैथ दिखा देता हूँ। मान लो सेम वी हैव ए करंट ट्रांसफॉर्मर ऑफ द रेटिंग 400:5 जैसा था। इसका हम लोग सेटिंग लिए हैं, करंट सेटिंग लिए हैं, वो लिए थे 125%। इसको हम लोग लिए हैं मान लो 150%। मतलब जितना रेटिंग है, अगर सेम क्वेश्चन, अगर रेटिंग मेरा 5 एम्पियर था तो पिकअप करंट कितना होगा? 50% एक्स्ट्रा इस इसका 50% होता है 2.5। तो पिकअप करंट 1.5 कितना? 0.5 5 7.5 है ना रे? कोमल, कोमल कुमारी, हाँ यस सर। इतना ही बोले थे कि दूसरा कुछ बोले थे? यस सर 7.5 आएगा। ठीक ठीक। तो मेरा रेटेड सेकेंडरी करंट, नॉट द प्राइमरी, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ CT is equal to 5 ampere.
V to CT into current setting. multiply current setting is equal to 7.5. into 1.5. 12.5 होगा। ये मेरा आ गया IP पिकअप करंट का वैल्यू आया पहला। अब फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉल्ट करंट ऑफ द रिले कॉइल, मान लो प्राइमरी का लेट फॉल्ट करंट ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी सिटी का प्राइमरी है 400:5। मान लो प्राइमरी का मेरा फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट ऑफ प्राइमरी इज 2400 एम्पेयर। लेट अस से, ठीक, सर बोलो फॉल्ट करंट का तो फॉर्मूला क्या होता है? निकालो। फॉर्मूला नहीं चाहिए तुमको, क्या बोले अभी? एक चीज बोले हैं, इंजीनियरिंग पर कॉमन सेंस लगाओ, कुछ नहीं है। सिटी का प्राइमरी इज टू सेकेंडरी होता है कितना? 400/5। फॉल्ट का प्राइमरी बोल दिए, सेकेंडरी। फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल इज, एक चीज अभी बोले थे कुछ देर पहले, सेकंड हम लोग फॉल्ट करंट नापेंगे कहाँ का? सेकेंडरी का, क्योंकि प्राइमरी वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द प्राइमरी। 400 मेरा कहाँ से आता है? यहीं पे बोले थे पहला वाला में। we are concerned about the rated current of the secondary, we are not concerned about the primary, what is happening in the primary, क्योंकि सेकेंडरी मेरे घर के अंदर आएगा, प्राइमरी बाहर है। प्राइमरी का ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बाहर है, मेरा सेकेंडरी का रेटिंग मेरे घर के अंदर आएगा। वी आर कंसर्न अबाउट द सेकेंडरी। 240 वोल्ट मेरा सेकेंडरी का है, ठीक है। तो मेरा कंसर्न है, फॉल्ट करंट है मेरा कहाँ का? मेरा सेकेंडरी का, जिसके लिए हम लोग कंसर्न है, दैट इज इन द सेकेंडरी पार्ट। यहाँ पे इसका अगर 2400 होगा, इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कोई डाउट है किसी का? किसी का डाउट हो तो यहाँ पे पूछो इमीडिएटली, यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है। वो सेकेंडरी का आप नहीं लिखे, वो हम नहीं समझे। सेकेंडरी का तो निकालेंगे। When we are discussing the fault current of the relay coil, फॉल्ट करंट हम लोग कहाँ का मेजरमेंट करेंगे? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? सेकेंडरी का। सेकेंडरी का। ये फॉल्ट करंट हम निकालेंगे यहाँ का, ये निकालेंगे यहाँ का। अगर मेरा ट्रांसफार्मर है जो सिटी का वैल्यू है वो 400:5 है, ये फॉल्ट करंट, अगर फॉल्ट करंट का प्राइमरी अगर 2400 है, सेकेंडरी कितना होगा? बताओ तो, किसको आता है? कोई भी बताओ, क्या लिखा बताओ। सर 30 एम्पियर आ रहा है, 30 एम्पियर। 30 एम्पियर रेशियो, सिंपल रेशियो है। सेकेंडरी इज टू प्राइमरी 500/40, सिटी का सेकेंडरी बाई प्राइमरी का रेशियो कितना है? 5/400। तो फॉल्ट का भी सेम ही रेशियो होगा ना रे। सेकेंडरी क्या 2400 का कितना रेशियो? 5/40, 5/400। सिंपल, सेम रेशियो, इसीलिए तो दिखाएं ये कॉमन सेंस। फॉर्मूला लगा, कॉमन सेंस है। 30 एम्पियर। अब ये जो दो वैल्यू मिला मुझको, ये वैल्यू ये है, क्या 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 चाहिए मुझको? फॉल्ट करंट ऑफ द रिले कॉइल इज रिक्वायर्ड, फॉल्ट करंट ऑफ द रिले कॉइल वी गॉट 30 एम्पियर। Rated secondary current of the secondary is required. What is the rated secondary current of the secondary? 5 एम्पियर। एक्चुअली पिकअप वैल्यू, हाँ सॉरी, पिकअप करंट ही तो निकाल लिया हम लोग, और क्या चाहिए? रेटेड सेकेंडरी इनटू करंट सेटिंग करके हम लोग को ये चाहिए ना, करंट सेटिंग, ये दोनों चाहिए। पिकअप करंट मेरा कितना निकाले थे? 7.5। पिकअप पॉइंट की निकाली है वो 7.5 एम्पियर 7.5 है। एम्पियर निकाला, तब पीएसएम कैलकुलेट करेंगे जब, therefore पीएसएम कितना होगा?
30/7.5 4 ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग द फॉर्मूलाज। कैलकुलेशन करोगे ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा कुछ में लगेगा, कैलकुलेशन करोगे तो फॉर्मूला जो है याद रह जाएगा। एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा यूज ना भी हो, इंटरव्यू वगैरह में या इंडस्ट्री में जाओगे जब, तब तुम अगर कहीं पे फॉल्ट हो, इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट। प्रैक्टिकल इसीलिए ना करते हैं, टू गेट एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। सिंपल। एक लास्ट एक चीज होता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। नंबर 3 सॉरी नंबर 4 टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर TSM। इसका a relay is generally provided with a control to adjust the time of operation। जो मैंने बोला था टाइम लैग, जो टाइम लैग हम लोग मैनुअली पुट करते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए एक टाइम ऑफ ऑपरेशन हम लोग कंट्रोलर यूज करते हैं। इस एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। मैं लिख देता हूं अगर चाहिए हो तो। ए रिले इज जनरली provided with control to adjust the time of operation। दिस एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्ट करते हैं, इस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। एक स्पीड मतलब टाइम सेटिंग एक डायल होता है। मान लो ऐसा एक डायल है, जो मान लो ऐसा एक डायल 0 to 1, ठीक है 0 to 1। इसको हम 0.05 सेकंड करके डिवाइड करेंगे, मतलब कुछ भी करके डिवाइड करेंगे, 0.1 0.2 करके। मान लो 10 डिवीजन है इसका, कितना कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ मान लो 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 0.8 0.9 एक सेकंड। यहाँ पे शुरू होता है 0, यहाँ पे शुरू होता है 10। ऐसे करके एडजस्ट किए, इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो इट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 1। कैलिब्रेशन क्या है मेरा 0.1 करके, 0.1 सेकंड करके कैलिब्रेशन, ठीक है। तो इसको कैसे बताया तुमको, द एक्चुअल रिले ऑपरेटिंग, अगर मान लो टाइम सेटिंग है, टाइम सेटिंग है 0.1 और एक TSM का कर्व होता है, वो इन्वर्स कर्व होता है। TSM का कर्व में मान लो वैल्यू आया मेरा, TSM का कर्व अभी समझ में शायद नहीं आएगा, मैं तुमको रिले का ऑपरेशन का टाइम दिखा दूंगा। जब कर्व आएगा मेरा, रिले मतलब वैल्यू आएगा, वैल्यू से हम लोग IDMT का रिले करेंगे जब, तो TSM का कर्व तुमको तब सही पता चलेगा। वो सेम ऐसा कर्व है, ऐसे वाला कर्व। ये अभी ये देख लो, तुमको कैलकुलेशन ये रिले करवाऊंगा जब, तब मान लो इसका
टाइम बाई पीएसएम का कर्व में मेरा वैल्यू आया 3 सेकंड। तो एक्चुअल रिले ऑपरेटिंग टाइम होता है actual relay operating time is 0.1 into 3, 0.37। ये इसमें थोड़ा ये रह सकता है क्योंकि ये कर्व इन्वॉल्व है और तुमको बिना रीडिंग का कर्व का वैल्यू तो मैं नहीं दे सकता, नहीं दिखा सकता ना। जस्ट यही होता है, एक टाइम सेटिंग रहता है हम लोग का, जो तुम लोग देख लिया हो पहले। टाइम सेटिंग हम लोग जहाँ पे भी टाइम सेटिंग किए हैं, और कर्व से हम लोग को एक टाइम मिलता है। कर्व का प्लॉट करते हैं जब टाइम इस टू पीएसएम का कर्व होता है, मान लो 3 सेकंड या 5 सेकंड जितना भी आया, तो एक्चुअल रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है इन दोनों के इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.3 सेकंड में द रिले हैज डिटेक्टेड द फॉल्ट, ठीक है, और हम लोग को आगे ऑपरेशन हो जाता है। ये हो हमारा रिले का टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली रिले ऑपरेशन टाइम में रिले ऑपरेशन टाइम का टू कैलकुलेट द रिले ऑपरेशन टाइम हमको क्या क्या चाहिए? टाइम पीएसएम कर्व, जो अभी टाइम इस टू पीएसएम कर्व, इसका वैल्यू। दूसरा करंट सेटिंग, तीसरा टाइम सर सेटिंग। अपना कॉपी ये नहीं दिख रहा है। ओ अच्छा सॉरी, हट गया था। टाइम सेटिंग। फोर्थ वन इज क्या था? फॉल्ट करंट। फिफ्थ वन इज करंट ट्रांसफार्मर रेशियो, सीटी रेशियो, जो मेरा आया, हम जो कर रहे थे 400:5। और कुछ चाहिए क्या? पीएसएम टीएसएम चाहिए क्या? कैलकुलेशन करने के लिए हमको टाइम इस टू पीएसएम का कर्व चाहिए, करंट सेटिंग चाहिए, टाइम सेटिंग चाहिए, फॉल्ट करंट का वैल्यू चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो चाहिए, सीटी का रेशियो, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी का रेशियो। अब ये बताओ तो मुझको पीएसएम और टीएसएम चाहिए क्या? डू यू नीड फॉर कैलकुलेशन? हाँ चाहिए, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे तुम लोग का क्या क्लास, बोले सर? रिले ऑपरेशन टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए हमको टाइम इस टू पीएसएम का कर्व चाहिए, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे। करंट सेटिंग चाहिए, करंट सेटिंग का वैल्यू चाहिए, टाइम सेटिंग का वैल्यू चाहिए, फॉल्ट करंट का वैल्यू चाहिए, करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो चाहिए 400:5 जैसे मैंने लिया था। ऐसे कुछ भी ट्रांसफार्मर आएगा तो उसका एक वैल्यू चाहिए। हम लोग को टीएसएम पीएसएम चाहिए क्या? टीएसएम और यस पीएसएम अभी सर, चाहिए? यस सर। टीएसएम पीएसएम नहीं चाहिए, वैल्यू इनिशियली नहीं चाहिए, क्योंकि टीएसएम और पीएसएम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोग को वैल्यू चाहिए, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू अगर नहीं मिलेगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझे? ओके सर। ओके सर, समझे कि नहीं? मैं बोल दिया इसलिए ओके समझिए सर। है? नहीं सर, समझिए। हाँ तो ठीक है। समझिए, मतलब वैल्यू दिया रहेगा तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो जिसका वैल्यू नहीं मिलेगा हम कर ही नहीं पाएंगे। इनका वैल्यू, दीज आर द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड फॉर द कैलकुलेशन। ये सब नहीं रहेगा हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ये सब नहीं रहेगा, तुम करंट सेटिंग, टाइम सेटिंग, इस फॉल्ट करंट, सीटी रेशियो नहीं रहेगा, तुमको टीएसएम पीएसएम कहाँ से मिलेगा? टीएसएम पीएसएम नहीं भी हो, ये सब हो भी जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तुमको यस। ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू तुम निकाल लोगे, तुमको ए का और बी का वैल्यू चाहिए ना पहले। तुमको होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो मिल ही जाएगा कहीं से। तुमको ए और बी का वैल्यू चाहिए, समझे? ये ए बी सी डी है फॉर्मूला का, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का, ये ए बी सी डी है। वो तुम फॉर्मूला लगाओ, जो कौन से निकाल लो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, समझे?
Yes, sir. अब नाउ डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस, ये लास्ट पॉइंट है, बता देता हूँ, अब मैं बंद कर दूंगा क्योंकि तुम्हारा क्लास है. देयर आर सर्टेन functional relay types. इसके मान लो ओवर करंट एग्जांपल. फंक्शनल रिले टाइप्स मतलब, फंक्शनल रिले टाइप्स मतलब कोई भी apparatus का, याद रखना एक चीज, कोई भी apparatus अभी से हो कि बाद में हो, एनी apparatus द नेमिंग नोमेनक्लेचर ऑफ द apparatus, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, जो भी हम नाम देते हैं वो डिपेंड करता है अंदर क्या होता है उसके ऊपर नहीं, आउटपुट क्या होता है उसके ऊपर. मतलब वो रिले हम किस काम में कैसे, ऑन द बेस आउटपुट के, आउटपुट का जो ऑपरेशन है उसके ऊपर हम लोग उसका नाम देते हैं. ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा दे दिया हम लोग लिखे ओवर वोल्टेज रिले, मतलब when the voltage when the faulty voltage or the input voltage exceeds the given voltage, the relay operates, hence the name is over voltage relay. Over current relay, when the input current on the faulty current exceeds the rated current value, the relay operates, hence the name of over current relay. Hence the nomenclature, नामकरण किसके ऊपर हुआ, on the function of the relay, function of the relay types. अंदर क्या डिस्क रहा, पीएसएम टीएसएम क्या रहा, क्या घुमा, कोई मतलब नहीं है. क्या आइडेंटिफाई किया, ओवर वोल्टेज आइडेंटिफाई किया, हेंस ओवर वोल्टेज. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी बहुत सारा नाम होता है, जैसे इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, ऐसा हो सकता है. इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले है. डिस्टेंस रिले है. there are various kinds of differential relay. ठीक है, फिर इनवर्स डिफरेंशियल मीन टाइम रिले इन आईडीएमटी, इनवर्स डिफरेंशियल मीन टाइम रिले, ये एक है. ऑन टाइम एंड ऑफ, ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम रिले, ये एक है. इसमें हम लोग, इसमें तुमको टाइम लैग, जो मैनुअली टाइम लैग देते हैं तुम लोग को दिखेगा, ऑन टाइम ऑफ टाइम रिले ऐसा है. अर्थ रेजिस्टेंस रिले, बहुत सारा है. ठीक है, रिले के ऊपर थ्योरी में तुम लोग का पूरा एक चैप्टर है, द वेरियस फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ रिले, कैसा होता है क्या होता है पूरा, ओनली फॉर रिले. इसके अलावा एक बकहोल्स रिले है, वो ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन में लगता है, वो ये सब हो जाएगा उसके लास्ट में बताऊंगा, वो बाद में लगेगा. ठीक है, तो अभी कोई डाउट यहाँ पे कहीं किसी का कुछ, जल्दी बोलो, खत्म करूंगा तुम लोग का क्लास है अभी. और पढ़ना अटेंडेंस भेज देना मुझको. यस सर. कहीं पे किसी का डाउट, जल्दी बोलो कहीं पे, फटाफट, तो जल्दी जल्दी बोलो कहीं पे, शुरू से बीच में कहीं पे किसी का कुछ डाउट, कुछ रिपीट करना है. बोलो. नहीं होगा तो मैं बंद कर दूंगा अभी. ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी बंद करता हूँ. क्या आरती कुछ बोल रही थी, यस सर. जल्दी बोलो. सर आपने बोला था रिले का 2 टाइप्स है, मतलब वो 2 वर्क करता है. फर्स्ट था डिटेक्शन और दूसरा था डिस्कनेक्शन. तो हाँ, आपने दूसरा बताया कि डिस्कनेक्शन का काम तो सर्किट ब्रेकर का है. तो हाँ, तो वो वर्क्स में आएगा क्या, रिले का वर्क्स में डिस्कनेक्शन? मैंने कहा डिस्कनेक्शन बोला था यहाँ पे. क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सर आपने बोला था कि डिटेक्शन और डिस्कनेक्शन हाँ, 2 हाँ, वर्क करते हैं. हाँ. फिर आपने नेक्स्ट पार्ट में फ्यूज और रिले के बारे में बताया था. तो फ्यूज में आपने बताया कि
उसका वो डिटेक्शन भी करता है, डिस्कनेक्शन भी करता है। और इसको नेक्स्ट टाइम में आपने बताया रिले की सर्किट ब्रेकर करता है डिस्कनेक्शन हाँ का हाँ हाँ काम। हाँ हाँ हाँ, डाउट कहाँ पे है? हेलो, बोल रहे तुम्हारा डाउट सर कहाँ? रिले का वो सर डिटेक्शन का काम करता है ना ये हम्म, तो? हाँ हाँ, ओके सर, तो नहीं लिखेंगे ना डिस्कनेक्शन? डिसकनेक्शन करता है सर्किट ब्रेकर। रिले का काम होता है पहले ये किया, मतलब क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई किया फॉल्ट। फॉल्ट आइडेंटिफाई यस करके ये तो ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा काम हो गया छोड़ दिए। ये फिर सर्किट ब्रेकर यस को इन्फॉर्म करता है कि नाउ इट इज योर वर्क टू डिस्कनेक्ट द ऑपरेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम है मेरा। रिले क्या सर्किट ब्रेकर करता है, सर्किट का वहां पर ट्रिप कर देता है, ये वाला। यस सर। ये आइडेंटिफाई करना रिले का काम है, और ये जो डिस्कनेक्ट कर दिए यस सर। ये काम ये ट्रिप कर देता है, ये काट देना है सर्किट ब्रेकर का काम। यस सर। ये आइडेंटिफाई करके इमीडिएट इन्फॉर्म करेगा इसको कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, करो ट्रिप करो। ये सर्किट ब्रेकर जाएगा, इसको ट्रिप कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ से इधर और सिग्नल नहीं जाएगा, यहाँ तक इधर बच गया, फॉल्ट करंट नहीं जाएगा, इधर इधर भी फॉल्ट करंट नहीं जाएगा, खाली यहीं पे द प्रॉब्लम विल बी लिमिटेड अप टू हियर। सर्किट ब्रेकर का भी तुम लोग के एक अलग चैप्टर है फर्दर। और कुछ ओके सर। नो इसका सर। आज मैंने जितना ऐसा ऐसा लिखा है, ये पेज का मैं फोटो खींच कर तुम लोग को स्कैन करके इसमें गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, ठीक है? हेलो, कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आज खत्म, ठीक है? Yes, sir. कुछ बाद में पूछना है तो बाद में Okay, पूछना, thank you, अभी sir. क्लास करो।